सेगमेंट हमारा तालीम और तरबियत, जिसमें हम बच्चों के ब्रॉटअप के हवाले से बात करते हैं और हर उस मौजू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों और नौजवान नस्ल की किरदार साजी हो सके और उनकी शख्सियत में निखार पैदा हो सके। कामयाबी एक साइंस है और जब आप उस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको गोल सेटिंग, खुद एतमादी समेत कई अहम चीज़ें हैं जिनसे मुतल्लिक आगाही मिलती है और जिनको सीख कर ही आप अपनी ज़िंदगी बदलते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल उसके पैदा होने के साथ ही मेरा ख्याल है शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा पैदा होने के साथ ही रोने लगता है। तो उस बच्चे का रोना दर हकीकत जो है कम्युनिकेशन होती है और उसी एक अमल से हमें तमाम उम्र वास्ता रहता है। यही एक चीज़ एक कामयाब इंसान को आम इंसान से मुमताज़ करती है। कामयाब लोग बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं, लेकिन जब तक बच्चों के उन स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया जाए, वो अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी ज़रूरियात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना कितना ज़रूरी है, ये स्किल्स हम कैसे सीख सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिहा समी हुसैन, है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। मलिहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मलिहा, कम्युनिकेशन, इसकी हम बड़ी बात करते हैं, हर कोई बच्चों के हवाले से बड़ों में किस तरह होनी चाहिए, बाकी किस तरह हमारा एक सोसाइटी में रहने के लिए कम्युनिकेशन कितनी अहमियत की हामिल है, इस पर बात करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या? सबसे पहले वही से स्टार्ट करते हैं कि क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली एक वर्ड है कम्यून, ये उससे निकला है और इसका मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, शेयर करना। तो कम्युनिकेशन में अगर आप आज के प्रोग्राम में, जैसे मैं कोई बहुत टैक्टिक्स या टेक्निक्स पे बात नहीं करूँगी, बड़ी सिंप्लीफाई करके अगर हम समझाएं तो कम्युनिकेशन ये है कि किसी की बात को समझना और अपनी बात को बयान करने की अहलियत होना। आपकी जो भी बात है, आपकी बात का जो मकसद है, वो सामने वाले तक क्लियर वे में पहुंचना चाहिए। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को बहुत इन्फोर्स तरीके से कर रहे होते हैं, बहुत डोमिनेट कर रहे होते हैं और वो ये आपकी बात अभी शुरू नहीं होती तो वो कट कर देते हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम ना डोमिनेटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं, विच फॉल्स इन नेगेटिव कम्युनिकेशन। नेगेटिव कम्युनिकेशन में मुनीबा दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि बार बार सवालात पूछना। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उन्हें सवालात पूछने का बहुत शौक होता है। वो आपसे बार बार क्वेश्चन करेंगे, अभी आप एक का जवाब दे रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि उनमें ना टॉलरेंस और पेशेंस नहीं होता। वो एक बात को एब्जॉर्ब नहीं करते और नेक्स्ट पे स्विच कर जाते हैं। दिस कॉल्ड एज ए नेगेटिव कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन एन अप्रोप्रिएट वे। सेकेंड कम्युनिकेशन जो मैंने अभी आपको बताई है कि जिसमें आप कम्युनिकेशन तो शुरू करो लेकिन उसमें तकरार भी हो, रेपिटिशन भी हो और बात को बहुत तवील कर देना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपकी बात की स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को पूरे पेशेंस और तहम्मुल से ना सिर्फ सुने बल्कि उसे समझे भी। और सेकेंडली कम्युनिकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिसनिंग। अगर आप बात सुन सकते हैं ना और आप में बात सुनने की अहलियत है तो आप में बात करने की भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनने का बहुत रोल है। जितना अच्छा कोई लिसनर होगा, सुनी तो नहीं रहते थे ना, हम एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सोसाइटी में 80% लोग दूसरे की सुनना पसंद ही नहीं करते, सिर्फ अपनी बताना शुरू कर देते हैं और किसी और की सुनने डोमिनेट कर जाते हैं ना। उनका ये होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव पहले सुना जाए। अच्छा, द वर्स्ट कम्युनिकेटर पर्सन इज दैट हु इज डोमिनेटिंग। जो भी, अगर आप इवन बच्चों या नौजवानों में भी देखें ना, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होगा वो उसे डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस पर्सन में या इस अडल्ट में हमारी बात का पर्सपेक्टिव समझने की टॉलरेंस नहीं है। तो वो सेकंड या थर्ड टाइम नहीं कम्युनिकेट करते। वो हमेशा उस इंसान से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो उनको बोलने का मौका दे, जो उनकी इंटरेस्ट की बात करे, जो उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करे। दिस इज़ द कोर थिंग। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे। Suddenly some person comes over here and he or she would start talking about the fashion industry. तो आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा कि एक्सक्यूज मी, या तो बात कुछ और हो रही है। तो आपकी बात को
जिस एरिया और सिचुएशन में हो रही है ठीक उसके है। मुताबिक रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें अब आप बच्चों का इंटरेस्ट देखें, अगर बच्चों का इंटरेस्ट प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स वगैरह में है तो हम उनसे वो बात नहीं कर सकते कोई ज़माना कदीम बिल्कुल की या ऐसे, हिस्ट्री एग्जैक्टली, की। हाँ। तो वो लूज कर जाएंगे इंटरेस्ट एंड सडनली दे विल सी कि ये तो हमारे इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। मतलब वो फौरन बात शुरू कर देते हैं कि मामा और बाबा वी आर इन 2022, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट 16th सेंचुरी और 17th। दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट विद देम, बिकॉज आपकी इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट मिलने चाहिए। एग्जैक्टली एक पेज पर एटलीस्ट हमें होना चाहिए। बेशक जितना मर्जी आपका गैप है, जनरेशन गैप भी तो आ जाता है ना, बिल्कुल, हमारे माँ बाप के अंदर और हमारे अंदर, और जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें और ज़्यादा वो गैप हो जाएगा, तो फिर एक पेज पे होना चाहिए। लेकिन इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा, मतलब अगर हम लोगों ने अब ज़िंदगी गुजारनी है सोसाइटी में, अगर हम लोगों ने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो इसको किस तरह लेकर चला जा सकता है? देखिए, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा लिसनर बनना ठीक पड़ेगा। है। सबसे अहम बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि आपने जब भी जहाँ बैठना है, जिस भी कंपनी का हिस्सा बनना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, आपने की फोकस रखना है एजेंडा पॉइंट्स पे। जो चीज़ें आपने ग्रुप में डिस्कस करनी है वो क्या होनी चाहिए, और जो आपकी पर्सनल लाइफ की हैं वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि समटाइम्स व्हेन वी सिट इन अ ग्रुप एंड वी आर टॉकिंग 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 टॉकिंग, Just तो talking. आपने देखो जस्ट टॉकिंग जो कि होता है, तो पीपल बिकम यू नो एंड दे वर टॉक दैट ही और शी इज टॉकिंग मीनिंगलेस, क्योंकि अटेंशन सीकर नहीं आप बन सकते। बिकॉज अटेंशन वहाँ पे मुनीबा आपको लोग देंगे जहाँ आपकी बात में वजन होगा। अगर आपकी बात में लॉजिक्स हैं, दलाइल हैं, आपकी बात में रिसर्च है, आपकी बात में कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, ठीक है। समटाइम आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो बहुत पोलाइट लोग हैं, अब आप उनसे बात कर रहे हो बहुत हाई टोन में, पहला इम्पैक्ट वहीं पे लूज़ हो जाएगा। वो कहेंगे कि ये तो इम्पैक्ट ही नहीं, मतलब ये हमारी पिच को मैच नहीं कर रहे। तो इसलिए कम्युनिकेशन की स्किल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज इस दुनिया में जो अब हम जिस एरा में रह रहे हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट ओरिएंटेड सिर्फ कुछ होते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं उन्होंने सीखी होती। अब सम पीपल आर टॉकिंग एंड दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम। रीज़न क्या है? कि उनके पास कंटेंट नहीं होता। तो आपकी बात में कंटेंट, आपकी बात में वज़न, आपकी बात में रिसर्च, आपकी बात में लोगों का रेफरेंस। मैंने आपसे बात करनी है, मुझे आपके इंटरेस्ट पता होने चाहिए। मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि मुनीबा के इंटरेस्ट क्या हैं और उनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन पे फिर बात होगी। सो वी नीड टू, अगर आप बात मैं यहाँ पे शुरू कर दूँ 1970s की या मेरे वक्त या पुराना बचपन, आप 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज यू विल सी कि ये तो बात ही कुछ और हो गई। मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है तो मैं क्यों सेम वे जब आप बात एडल्ट से, जब आप यूथ से बात करते हैं, जब आप बच्चों से बात करते हैं, आपने अपनी कनेक्टिविटी किस तरह लेनी है? उनके इंटरेस्ट की बेस पे। उनके साथ उनके इंटरेस्ट की बात करें और उनको अपने साथ इंगेज करें। व्हेन यू एंगेज समवन इन योर टॉक्स, तो फिर दे आर लिसनिंग टू यू एंड दे आर क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि सामने वाला अगर आपकी बात सुन रहा है तो क्वेश्चन करेगा आप ही की बात में से निकाल के। तो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। और बेस्ट कम्युनिकेटर्स में ये चीज़ आती है कि दे आर ऑलवेज गुड लिसनर, दे आर ऑलवेज टॉक विद द सेंस, जिसे हम कहते हैं ही इज टॉकिंग विद सेंस, एंड दे आर ग्रोथ माइंडेड पीपल। वो लर्निंग पे बिलीव करते हैं, वो अर्निंग पे बिलीव नहीं करते। आजकल जो लोग हैं ना वो अर्निंग पे बिलीव करते हैं कि आई एम टॉकिंग दिस पर्सन, आई एम गिविंग टाइम टू दिस पर्सन, व्हाट ही इज गिविंग टू मी इन बेनिफिट इन रिटर्न। नो, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट हमेशा लर्निंग वाला पे जो फोकस करते हैं। और फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है कि जिसमें इंसान 40, 50 या 60 साल में पहुंच जाता है, फिर वो चेंज नहीं होता। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्गों के पास मैं एक बात कहती हूँ कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट पास्ट। हमारा दौर, उस वक्त में ये होता था, उस वक्त 100 रुपए में इतना कुछ आ जाता था, उस वक्त हमें बाज़ार में जाते थे तो ऐसा माहौल होता था। वो हमेशा पास्ट की बात करेंगे क्योंकि वो वक्त वो गुजार चुके हैं। हाँ। अच्छा, आज के यूथ से बात करने के लिए आप ज़्यादा पास्ट में नहीं जा सकते, वो फ़ौरन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो पुराने दौर में पहुंच गए। ठीक है, आज के यूथ को अपने साथ एंगेज करने के लिए आज की बात करनी होगी, क्योंकि वो बात करते हैं फ्यूचर की। उनके सामने है उनका फ्यूचर, मैंने क्या बनना है, मैंने कौन सी फील्ड में जाना है, मुझे किस में गाइडेंस चाहिए, ये हैं उनके टॉपिक्स। तो आपने उनसे रिलेट करना है, उनसे कनेक्ट करना है, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट। क्योंकि उनका पास्ट तो अभी कुछ ज़्यादा बना ही नहीं है। 15 साल हो, 16 साल हो, इवन 10 ईयर का बच्चा हो, वो यही बात करेगा कि आप मुझे बताएं मैं बनूं क्या, मैंने आगे क्या बनना है।
वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने 8 ईयर्स में क्या किया, मैं 7 ईयर में कैसा था। This is the main responsibility of our parents as well as all our people who are closer to us, कि कम्युनिकेशन को उनके हिसाब से करें ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सकें और आपसे क्लोज हो सकें। लेकिन यहीं पे तो गैप आता है। अगर हम घर पे भी देखते हैं तो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी कम्युनिकेशन उस तरह की नहीं होती। मतलब पेरेंट्स को अपने तौर पर लग रहा होता है कि शायद हम कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, हमारे जो एक्सपीरियंस है हम वो नहीं उन्हें बता सकते। बच्चे सोच रहे होते हैं कि अब हम नए दौर के बच्चे हैं तो हम इनको क्या पता हो कि ये हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे, यहाँ ये वाला दौर किस तरह का है। तो ये भी चीज़ें बड़ी हर्डल बनती हैं। हर दौर में ना मुनीबा चैलेंजेस होते हैं। जो हमारे पेरेंट्स का दौर था उनके चैलेंजेस अलग थे। उस वक्त आपको पता है टीवी था, मोबाइल का इतना नहीं था, ट्रेंड नहीं था, और फ़ोन भी वो थे जो कि घर में रखे होते थे। एग्जैक्टली पीटी से। अब चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अब तो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, हर चीज़ आपके मोबाइल में है। अब वो जनरेशन जो है वो इन चैलेंजेस के साथ पैदा हुई है। करंटली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आप सोचें वो मेंटली कितने एडवांस हैं। वो मतलब अगर 40 ईयर्स में जब पहुंचेंगे तो वर्ल्ड विल बी इंटायरली डिफरेंट। तो कम्युनिकेशन उसी हिसाब से करनी पड़ती है। अब अगर आप आजकल के दौर में पैदा होने वाले बच्चों को वो वाले टॉयज दे दें कि जो मतलब कि 2000 या 90s में होते थे, तो वो तो टॉय को यूं फेंकेगा कि भाई ये क्या है, कि ये तो वो टॉय ही नहीं है। अब तो प्ले स्टेशन से खेलेंगे, वो रोबोट से खेलेंगे, रोबोट से, प्ले स्टेशन। और आपने देखा 3 ईयर का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा होता है, मतलब 4 ईयर का जो बच्चा है उसे सारी इसकी टेक्निक्स, एवरीथिंग, हर एप्स का पता चल जाता है। दे आर स्पेसिफिकली, दे आर वेरी वेरी स्किल्ड चिल्ड्रन। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनके इश्यूज हमसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम डिफरेंट है ना। अब हम पाकिस्तान में जो यूथ है उसको वो यूथ नहीं समझ सकते जो 20 इयर्स पहले थी। दे आर वेरी टॉकेटिव, दे आर वेरी इंटरेक्टिव, दे आर माशाल्लाह डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए हैं, दे आर बेस्ट कम्युनिकेटर्स।